राजस्थान का एक छोटा सा इलाका जहां एक अजीब सच सामने आया। सरकारी रिकॉर्ड कह रहे थे कि इस इलाके की 2/3 आबादी अपाहिज है। जी हाँ, करीब 20,000 लोग विकलांग घोषित हैं। लेकिन जब पुलिस गांव के अंदर पूछी ये देखने के लिए कि आखिर लोग अपाहिज कैसे हैं, तो उनको एक भी आदमी बेसखी के सहारे चलते हुए नहीं मिला। लोग थे खेतों में काम कर रहे थे, दुकान पर बैठे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे। अब इसके बाद में सवाल उठा कि अगर ये सब ठीक है तो सरकारी रिकॉर्ड में ये सब अपाहिज कैसे बन गए। और यहीं से खुलती है एक ऐसे जूस वाले की खतरनाक कहानी जिसने पूरे सिस्टम का जूस निकाल दिया। हाँ, आप आगे आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राजस्थान की ये जो घोटाला है वो कमाल का है। आप सुनिए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक साधारण सा आदमी था। नाम उसका राम अवतार सैनी। पढ़ाई उसने सिर्फ 4th क्लास तक की थी। घर की हालत इतनी खराब कि उसके पिता को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब राम अवतार बाजार में एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। दिन भर गन्ने की चरखी चलती और शाम को मुश्किल से घर का खर्च निकल पाता। लेकिन फिर कुछ ही सालों में गांव वालों ने एक अजीब बदलाव देखा। अजीब बदलाव क्या देखा कि राम अवतार ने एक नई गाड़ी खरीदी और धीरे धीरे जो उसका एक कच्चा टूटा फूटा मकान था उस जगह करोड़ों की कोठी उसने बना ली। जमीन जो उसने बेच दी थी वो वापस खरीद ली और वो भी 1.5 करोड़ रुपए में देकर जमीन खरीदी। गांव वाले काफी हैरान हो गए। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि यार ये गांव के अंदर जूस बेचने वाला आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। लेकिन जो असली कहानी थी वो आप यकीन मानिए कि किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। और फिल्मी स्क्रिप्ट भी मतलब फेल कर दे। दरअसल राम अवतार जूस नहीं, सरकारी योजनाओं का पैसा निकाल रहा था। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो पूरे सिस्टम को चूस रहा था। सबसे पहले उसने ई मित्र संचालकों को अपने साथ में मिलाया, लालच दिया 50% कमीशन का। बस फिर क्या था, दलालों का एक पूरा के पूरा गैंग तैयार हो गया। और इस गैंग का काम था लोगों को समझाना और उनसे फर्जी विकलांग फॉर्म भरवाना। और कुछ लोगों को उसने पैसे भी दिए और कुछ को मुफ्त पेंशन का लालच भी दिया। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। सरकारी ऑफिस के अंदर वो बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत हुई, मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिए, फाइलें पास कर दी, पेंशन मंजूर कर ली। देखते ही देखते इलाके की 66% आबादी सरकारी रिकॉर्ड के अंदर विकलांग बन गई। लेकिन राम अवतार यही नहीं रोका। उसने कई सरकारी योजनाओं को अपने घोटाले के अंदर शामिल कर लिया, जैसे कि विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम किसान योजना। और जो लोग इन योजनाओं के हकदार नहीं थे उनके भी फर्जी कागज उसने बनवा लिए। और हर महीने सरकार के खजाने से करीब 5 करोड़ रुपए निकलने लगे। जब पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें जो मिला उसने सबको हिला दिया। राम अवतार के पास में 99 लाख लोगों का पर्सनल डेटा था। और ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये था सरकारी योजनाओं को लूटने की चाबी। और ये पूरा के पूरा खुलासा हुआ एक मुखबिर की सूचना के बाद। पुलिस हरकत के अंदर आई, जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और 11,000 बैंक खाते सीज किए हैं। और तब पता चला कि ये सिर्फ एक इलाका नहीं था, पूरे राजस्थान में ऐसे 40 और मॉड्यूल चल रहे थे। अब राम अवतार सलाखों के पीछे है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो अकेला था या सिस्टम के अंदर ऐसे कई लोग थे जो सरकारी योजनाओं को दीमक की तरह चाट रहे हैं। क्योंकि अगर एक जूस वाला पूरा सिस्टम हिला सकता है तो सोचिए सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं।
ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां गरीबों के हक का पैसा कागजों पर अपाहिज बनाकर लूटा जा रहा है। और सवाल अब भी वही है, क्या ऐसे घोटाले सच में खत्म होंगे या फिर कोई नया राम अवतार कहीं और पैदा हो चुका है?